नमस्कार। मैं वीना वर्मा हमारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो वीना पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। धन्यवाद देती हूँ आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आज मैं आपके साथ ज्योतिष संबंधित जानकारी शेयर कर रही हूँ। अब हर किसी के जीवन में जो है करियर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। वो हर एक इंसान सफलता पाना चाहता है, परंतु कभी कभी क्या होता है कि हम दूसरों को देखते हैं, इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं और सोचते हैं कि उसने ये काम किया, उसको इतना लाभ हुआ तो मैं भी ये कर लूँ। परंतु ये स्थिति तो बिल्कुल गलत है। उसका कार्य करने का तरीका अलग है, उसकी डेस्टिनी अलग है, उसको अलग तरीके से फ़ायदा होगा और हमारे को दूसरे तरीके से फ़ायदा होगा। परंतु कभी कभी हम दूसरों की नकल करके दूसरों के इन्फ्लुएंस में आके कभी कभी हम डिसीज़न बिल्कुल गलत लेते हैं और उन गलत डिसीज़न के चक्कर में हमारा समय और पैसा दोनों बहुत ख़राब हो जाता है। और ख़राब होने के बाद जब हमें सफलता नहीं मिलती तो निराशा जो है वो हमारे को घेर लेती है। तो हमारे को अगर पता हो कि हमारे लिए सूटेबल क्या है और हम उसी जगह प्रयास करें तो सफलता जो है वो हमारे कदम चूमती है। और हम कभी कभी हम अपनी काबिलियत के हिसाब से जब काम करते हैं तो सक्सेस मिलती है, हम खुश रहते हैं, हमारा एनवायरनमेंट बहुत अच्छा हो जाता है। तो आज मैं आपके साथ जो शेयर कर रही हूँ, अब अगर हम उसी तरीके से उसी जगह पे प्रयास करें कि हमारे को किस जगह सफलता मिलेगी, तो हमारी सफलता जो है वो एकदम से बहुत ऊंचाइयों तक हमें ले जाती है। तो आज मकर राशि के बारे में शेयर कर रही हूँ कि मकर राशि के जातकों को किस जगह प्रयास करना चाहिए, कौन से ऐसे काम करें जिससे कि उनको करियर में सफलता मिले। अगर हम देखते हैं मकर राशि का है, मकर राशि का तो चिन्ह हमें देख लेना बहुत ज़रूरी है। मकर राशि का जो धड़ है, नीचे का जो धड़ है वो मगरमच्छ का है और ऊपर का जो शरीर है वो है बकरी का। अब बकरी के पास दिमाग बहुत है और वो बहुत एक्टिव रहती है और सफलता। और ये इतने मकर राशि के जो जातक हैं, इसकी राशि का स्वामी है शनि और ये बहुत महत्वाकांक्षी होते हैं और महत्वाकांक्षा को पूरी करने के लिए ये भरसक प्रयत्न करते हैं, कोई भी कसर नहीं छोड़ते, हमेशा लगे रहते हैं, पीछे मुड़ के देखते नहीं हैं और पूरी एड़ी चोटी का जोर लगा लेते हैं सफलता पाने के लिए। और इनका जो स्वभाव है वो थोड़ा सा मतलब एक तो रॉयल दिखना और रॉयल चीज़ों को पसंद करना इनका स्वभाव होता है। हर चीज़ इनको रॉयल चाहिए, बेस्ट चाहिए, सबसे ऊंची चाहिए और समाज में सबसे ऊंचा रहना चाहते हैं। ये तो इनका स्वभाव होता है। और थोड़ा सा इनका जो व्यक्तित्व है वो गंभीर होता है, यानी कि वो थोड़े से चंचल नहीं होते और अपने फोकस से अपनी अपनी जो भी चाहते हैं उसको हासिल करने में ये लगे रहते हैं और अपने उद्देश्यों की पूरा करने में, यानी कि अपनी सक्सेस में, अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए ये बिल्कुल भी रुकते नहीं हैं और ईश्वर में भी विश्वास रखते हैं, भाग्य में भी विश्वास रखते हैं और साथ ही साथ ये कर्म करने से भी पीछे नहीं होते। तो इनका ईश्वर में विश्वास, भाग्य में विश्वास और साथ के साथ कर्म का जो मेल है ये इन्हें सफलता की ऊंचाइयों तक ले जाता है। पसंद नापसंद के मामले में ये बड़े दृढ़ होते हैं, बिल्कुल स्टिक होते हैं। जो चीज़ इनको पसंद है उसे हासिल करके छोड़ेंगे और जो इनको नहीं पसंद है तो इनको कोई भी किसी भी तरीके से उसको पसंद इनकी नहीं बना सकता। वैवाहिक जीवन जो है इनका लचीला होता है, मतलब बहुत ज़्यादा हम ये नहीं कह सकते कि बहुत ज़्यादा खुशनुमा है या बहुत ज़्यादा खराब है। मीडियम स्तर का इनका वैवाहिक जो जीवन होता है और ये योजनाओं के हिसाब से काम करते हैं, सिस्टमैटिक तरीके से काम करते हैं और सिस्टमैटिक तरीके से काम करते करते आगे बढ़ते हैं, क्योंकि शनि का काम जो है वो सिस्टमैटिक तरीके से आगे बढ़ने का है और शनि इनका प्रधान है। तो ये सिस्टमैटिक तरीके से आगे बढ़ते हैं और कभी भी कोई भी शॉर्टकट रास्ता नहीं अपनाते, परंतु हासिल करने के लिए ये अपने आप कोई भी कसर नहीं छोड़ते। और अगर आपका जीवन साथी और ये जीवन साथी जो है आपके व्यवहार को नहीं समझ सकता, तो इससे जब इनका जीवन साथी इनके व्यवहार को नहीं समझता तो उसके साथ इनका तालमेल जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहता। मित्रों और
अगर मित्रों का और जीवन साथी का अगर इनको सपोर्ट मिल जाता है, ये उन्नति के रास्ते पे आगे बढ़ते चले जाते हैं। जनरली इनको मिल जाता है। कभी कभी ग्रह दशा की वजह से थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट हो सकता है, परंतु जीवन साथी इनको सपोर्ट ज़रूर करता है। अब हम देखते हैं कि इनको व्यवसाय कौन से सूट करेंगे। अगर ये उसी के अकॉर्डिंग शिक्षा लेते हैं और उसी जगह प्रयास करते हैं तो सफलता इनको ज़रूर मिलती है। तो इनको क्या है कि टेक्निकल काम करने चाहिए, मशीनरी से रिलेटेड काम करने चाहिए, रिपेयरिंग वगैरह के काम करते हैं, कंप्यूटर से रिलेटेड है, सिविल इंजीनियर अगर ये बनते हैं तो इनको सफलता ज़रूर मिलती है और ये उसमें बहुत ऊंचाइयों तक पहुंच जाते हैं। आर्किटेक्ट भी ये बहुत अच्छे हो सकते हैं, वास्तुकार भी हो सकते हैं, और क्योंकि ये गुप्त विद्याओं से भी संबंधित है तो इसमें भी इनको सफलता ज़रूर मिलती है। और ये अच्छे वैज्ञानिक भी हो सकते हैं क्योंकि रिसर्च में लगे रहते हैं और इनकी नेचर है कॉन्स्टेंटली काम करते हैं, बिना रोके काम करते हैं, और किसी भी खोज में जब ये जाते हैं तो उसे पाके छोड़ते हैं। तो ये बहुत अच्छे वैज्ञानिक हो सकते हैं, रिसर्च भी इनको सूट करती है। और पेट्रोलियम से जुड़े हुए कारोबार भी इनके लिए सूटेबल हैं। शनि से संबंधित जितने भी कारोबार हैं, वैसे तो शनि के बिना आज की डेट में कोई भी कारोबार नहीं हो सकता, परंतु जहाँ पर शनि की इन्वॉल्वमेंट हो, मशीनरी की इन्वॉल्वमेंट हो, तो वो उस कारोबार इनको सूट करते हैं। और सफल होने के लिए हमारे प्रयत्नों में हम जो भी प्रयत्न करें उसमें कहीं ना कहीं ब्लेसिंग्स भी आनी चाहिए। तो इनको क्या है कि इनको हमेशा अपने जो भी काम ये करें उसमें सक्सेस के लिए अगर ये सही तरीके से पूजा आराधना करते हैं तो इनका सक्सेस रेशियो जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब हर एक कुंडली का अलग अलग इष्ट देवता होता है, तो आपको कामयाबी के लिए क्या करना है, शिव जी की पूजा कीजिएगा। शिव जी को अगर आप नियमित जल चढ़ाएंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। शिव जी को जल चढ़ाने से आपकी हर अभिलाषा पूरी हो जाएगी। और आप उनको सफ़ेद पुष्प चढ़ाइए, सफ़ेद पुष्प चढ़ाइए, और वो बहुत ज़्यादा सुगंधित नहीं होने चाहिए क्योंकि शिव जी तो आप जानते हैं कि हमेशा तपस्या में रहते हैं, परंतु तपस्या में रहते हैं तो उनको अपनी तपस्या में बिल्कुल भी विघ्न और रुकावट पसंद नहीं है। तो फूलों की जो महक है वो शांत होनी चाहिए। दूसरी चीज़, आप उनको शिव जी को चंदन भेंट कीजिएगा। चंदन घिस के अगर आप उनको लगाएंगे तो उनको शांति का कूल एहसास होगा और आपको उनकी ब्लेसिंग्स मिलेंगी। जब उनकी ब्लेसिंग्स मिलेंगी तो आपके जो कार्य हैं खुद ब खुद बनते चले जाएंगे। आप इसी क्षेत्र में प्रयास कीजिएगा, जीवन में सफल होइएगा। और शुरू से अगर आपके बच्चे भी मकर राशि के हैं तो इसी क्षेत्र में आप उनको शिक्षा दिलाएंगे तो उनकी सफलता की गुंजाइश जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। उम्मीद है इस जानकारी से आपका सही मार्गदर्शन होगा, आप सही जगह प्रयास करेंगे और सही जगह प्रयास करके आप सफलता की ऊंचाइयों को छू लेंगे। इसी विश्वास के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूँगी। उम्मीद करती हूँ इससे आपके जीवन में सफलता आएगी, खुशियाँ आएंगी और आप एक अच्छा जीवन व्यतीत करेंगे, खुशहाल जीवन व्यतीत करेंगे। सफल आपके प्रोफेशन में आप एक नई ऊंचाइयों को छू पाएंगे। और जाने से पहले आपसे गुजारिश करूंगी कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। हाँ, किसी विशेष जानकारी को आप हासिल करना चाहते हैं, आप मुझे लिख के भेज सकते हैं। मैं उस विषय पर आपके साथ जानकारी ज़रूर शेयर करूंगी। आगे भी मैं आपके साथ इसी तरह से जानकारी शेयर करती रहूंगी जिससे कि आपको हर क्षेत्र में सफलता मिले। नमस्कार।